के लिए हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाकिर सुभानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और फिर दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि सब हज़रात वक्त का ख्याल रखें, जो भी आए हैं सबकी हाज़िरी और अपने अपने एतबार से बारगाह रिसालत में खिराज अक़ीदत पेश करें। और ये भी इश्क का तकाज़ा है कि तकरीर करते वक्त कभी कभी चेहरे का रंग भी बदल जाता है। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा पुरवकार उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आइए तमाम हज़रात एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये अहले स्टेज हज़रात माशाअल्लाह आली जनाब इज़्ज़त माब बरादर सग़ीर मुफ्ती सुलेमान साहब मंजरी की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर जमा हुए। इन तमाम हज़रात का हम मुफ्ती सुलेमान साहब की जानिब से यहाँ पर इस्तक़बाल करते हैं और इनके ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ आकर के अपनी हाज़िरी को दर्ज भी करा। वरना ये उलमा इकराम अपने वक्त के ताबिंदा सितारे हैं। ये तलाश करने के बाद भी बड़ी मेहनत और मशक्क़त से हमको दस्तयाब हुआ करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए मौलाना सुलेमान साहिब क़िबला की ज़ात पर कि जिन्होंने उलमा इकराम के दरमियान अपनी मोहब्बत इस कदर उन्होंने अपनी मोहब्बतें फैला दी और इस तरह उलमा इकराम से प्यार जताया कि जिसको भी फोन किया मचलता हुआ यहाँ आ गया और ये कहता हुआ नजर आया क्या सुलेमान मंजरी अगर आप बुलाएंगे हम ना आएंगे, ऐसा हो नहीं। लेकिन हज़रात, जो हमें नसीहतें की गई हैं उन नसीहतों पर अमल करना हम उलमा इकराम की जिम्मेदारी है। आपने एक वीडियो देखी होगी, बहुत वायरल हो रही है। उलमा इकराम हमको समझा रहे हैं, हमको समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और मैं साथ ही साथ में मुबारकबाद दूंगा अपने छोटे भाई मुफ्ती सुलेमान साहिब को और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूंगा कि पाक परवरदिगार आलम इनकी शादी को पाक परवरदिगार पुर बरकत फरमाए और इन पर ज़ौजैन पर बेपनाह अपनी रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। हज़रात मोहतरम, मैंने एक आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो ईमान इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। हज़रात, इस आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है, यह किसके हक में नाजिल हुई है, इसका पस मंजर क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। पस मंजर इसका यह है कि यह आयत करीमा हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम और आपके साथियों के हक में नाजिल हुई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैरवी किया करते थे, उनके नक्शे कदम पर चलते थे, शरीयत मूसवी पर वो अमल पैरा हुआ करते थे। लेकिन जब इस्लाम लेकर के पैगंबर इस्लाम आए, दादिया इस्लाम आए, मुबल्लिग इस्लाम आए, बानिया इस्लाम आए और मेरे नबी ने ये मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमी से पैगाम दिया, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो, अल्लाह को एक मानो, मुझको उसका आखिरी नबी मानो। नबी अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को आम किया, इस्लाम की दावत दी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मुतासिर हो जाते हैं और मुतासिर होने के बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और पढ़ करके इस्लाम के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मैं आपको एक मसला बताऊं, यहाँ पर मसला बताने की हो नहीं रही है क्योंकि माहौल दूसरा है।
हर आदमी अपनी तैयारी करके आया है, जोहर दिखा देना चाहता है, अपने फन की महारत का लोहा बनवा देना चाहता है। लेकिन आइए शाकिर रजा आपको बताता है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम क्या थे। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन को मानने वाले थे, उनकी किताब को मानने वाले थे, उनकी शरीयत पर चलने वाले थे। कलमा पढ़ लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के अंदर क्या था कि हफ्ते के दिन कोई भी शिकार नहीं करेगा, हफ्ते के दिन शिकार जायज नहीं है, शनिचर के दिन कोई भी शिकार नहीं करेगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया ये सोचते थे कि उम्मत मोहम्मदिया में अहकाम इस्लाम में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में हफ्ते के दिन शरीयत में हफ्ते के दिन शिकार करने की इजाजत नहीं है। आप खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते हो, ये मुबाह है, तो आप उस दिन शिकार नहीं करते थे। इसी तरीके से ऊंट के गोश्त को नहीं खाया करते थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को मानते थे, तो उन्होंने ये सोचा कुछ मसाइल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा कर ली जाए और कुछ मसाइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु की बारगाह में भेजा, नबी कोनो मक्का की बारगाह में भेजा और ये आयत करीमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो आप इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल हो जाओ। मतलब क्या है? जब अल्लाह के नबी आपके दरमियान कुरान लेकर के आए, रब का फरमान लेकर के आए, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिक्का नहीं चलेगा, ईसा का सिक्का नहीं चलेगा, खलील का सिक्का नहीं चलेगा, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिक्का नहीं चलेगा। अगर सिक्का चलेगा तो मेरे मुस्तफा का चलेगा, फरमान होगा तो मेरे मुस्तफा का होगा, और कानून होगा तो मेरे मुस्तफा का होगा, उसूल होगा तो मेरे मुस्तफा का होगा, ज़ाब्ता होगा तो मेरे मुस्तफा होगा। इसलिए कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए हैं तो सारे दीनों को अल्लाह ने मंसूख कर दिया है और कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना। वाह वाह, क्या कहने हैं। नबी आ गए, मुस्तफा आ गए, आका की जरूरत नहीं है, दूसरे उसूल की जरूरत नहीं है। ऐ नबी को मानने वालों, अगर इस्लाम में दाखिल होना चाहते हो तो पैगंबर इस्लाम की इत्तिबा करो। आज इत्तिबा करते हुए भाई सुलेमान मंजरी ने ये जलसा सजाया है और जलसा सजाने के बाद में हम तमाम को ये पैगाम दे दिया, ऐ लोगों हमारे घर कोई रंज होता है तब भी खुदा का जिक्र करते हैं, रसूल का जिक्र करते हैं। हमारे घर पर कोई खुशी होती है तब भी खुदा का जिक्र करते हैं, नबी का जिक्र करते हैं। गोया के हम आला हजरत की जबान में जो बोल सकते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। लिहाजा हम तमाम को नबी की इत्तिबा करनी चाहिए। और ये जो उलमा हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे भाई इस बस्ती के अंदर हमारी रहनुमाई करने के लिए, दीन में हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद है। हमें मसाइल में इनसे रुजू करना चाहिए, हमें दीगर मामलात में इनसे सीखना चाहिए। यहाँ तक के अगर शादी के मौके पर हमको कोई प्रोग्राम करना है और प्रोग्राम करना चाहिए, इसलिए कि एक आलिम दीन आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चल करके, आपके अहकाम पर चल करके आपको दावत दे रहा है। कभी दावत दी जाती है तकरीर के जरिए, कभी दावत दी जाती है तहरीर के जरिए, कभी दावत दी जाती है अपने अमल के जरिए। आज सुलेमान मंजरी ने जो कि खुद खतीब हैं, अपनी खिताबत के जरिए आपको ये पैगाम नहीं दिया, अपनी तहरीर के जरिए ये आपको पैगाम नहीं दिया, बल्कि ये पैगाम जो दिया है अपने अमल से दिया है। ऐ मुस्तफा के दीवानों सुनो, मैं आलिम होकर के अपनी शादी में शरीयत मुताहिरा का पास रख रहा हूँ। कल तुम्हारे घर पर शादी हो तो डीजे मत बजाना, गाने मत बजाना, डांस पार्टी मत करना, किसी और तरह की महफिल को ना सजाना, बल्कि जिक्र खुदा करना, अल्लाह का जिक्र करना, रसूल का जिक्र करना, और पाक परवरदिगार आलम को राजी करना। तमाम हज़रात कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। अब हज़रात गिरामी